दोस्तों, यदि आपको ये कविता पसंद आती है तो प्लीज़ उसे अपने तक ही सीमित मत रखिए। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके हमें मोटिवेट कीजिए, जिससे हम इसी तरह की कविता आपके लिए लाते रहें। और इस कविता से रिलेटेड अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। धन्यवाद। मैं महावीरों के सागर से अद्भुत मोती चुनकर लाया हूँ। मैं महाभारत के अमर काव्य से एक किस्सा बुनकर लाया हूँ। ना ऐसा युग था हुआ कभी, फिर ऐसा युग ना आएगा। लाखों जन्म लेकर भी कोई अभिमन्यु ना बन पाएगा। था चंद्रपुत्र जो देवलोक में करता चांदनी से स्नान। सुना धर्म की पुकार जब आया रखने धरती का मान। नवदीप जला फिर भरत वंश में बढ़ गई मानो कुल की शान। हुआ जन्म जब अभिमन्यु का, आया देखने पूनम का चांद। जब खोली सुभद्रा नंदन ने आंखें, भर दिया स्नेह से सबका मन। मधुर किलकारियों की धुन से गूंज उठा तब राजभवन। अभी 4 कदम ही चला था बस वह राजमहल की छाओं में, कि इंद्रप्रस्थ को घेर लिया दुख की घनघोर घटाओं ने। जब हार गए सब राजपाठ और मिला द्रौपदी को अपमान, बंधकर दुर्योधन की शर्तों में किया पांडवों ने वन को प्रस्थान। छूट गया फिर साथ पिता का, रह गया बस माँ का दामन। बनी द्वारका की पावन भूमि, बाल अभिमन्यु का प्रांगण। मामा कृष्ण बने गुरु उसके, रखा सिर पे अपना हाथ। धन्य हो गया वीर बालक, पा पृथ्वी पे नारायण का साथ। किया भांजे को शस्त्र विद्या में निपुण, सिखाकर युद्ध कला के सारे गुण। केवल एक दांव उसे ना बताया, प्रभु की लीला कोई समझ न पाया। खत्म हुआ जब अज्ञातवास, पांडवों ने किया लौटने का प्रयास। आड़े आया दुर्योधन का अहंकार, किया इंद्रप्रस्थ देने से इनकार। काल चक्र था मुट्ठी में जिनके, केशव ने सब लिया था जान। कि अब दूर नहीं है कुरुक्षेत्र, तय था सजना रण का मैदान। परंतु कौरवों को विनाश से बचाने, केशव पहुँचे शांति का पाठ पढ़ाने। पर त्याग ना सका अपना अभिमान, किया दुर्योधन ने प्रभु का अपमान। क्रोध में आकर तब बोले भगवान, अब बचा सको तो बचा लो प्राण। फिर सारे भारतवर्ष में उठा तूफान, चली सेनाएं नापने जंग का मैदान। छिड़ गया युद्ध का महासंग्राम, जो टल सकता था देकर 5 ग्राम। बह रही थी केवल लहू की धारा, ना कोई अंत था जिसका ना कोई किनारा। तलवार तीर गदा भाले से होता था मनुष्यों का स्वागत। सबों का लग जाता था मेला, होती थी गिद्धों की दावत।